guys, welcome back to my channel Delhi the Munda 7. Today I'm gonna show you Docker command. Okay, so let me begin. So let's begin this chapter on Docker. So first of all, we must know what is Docker. ठीक है? हमें क्या डॉकर पता होना चाहिए, मतलब डॉकर क्या है एक्चुअली में। तो डॉकर एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि कंटेनराइज करता है आपका एप्लीकेशन के पैकेजेस और डिपेंडेंसी को एक जगह में, ठीक है। और उसको क्या करता है, कंटेनर स्टोर करता है एज अ कंटेनर, एज अ इमेज, ठीक है। इसी को कहते हैं हम डॉकर, समझ गए। तो ये क्या करता है, ऐप जो पैकेज एप्लीकेशन चलाने के लिए जो भी चाहिए होता है, जैसे कि पैकेजेस हो गए, ठीक है, डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है। तो वो चलाने के लिए एक डॉकर क्या करता है, उसको कंटेनराइज करता है चीज़ों को, ठीक है, और उसको एज अ कंटेनर रन करता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम डॉकर। तो कंटेनर क्या है एक्चुअल में, तो डॉक मेन चीज़ आपको याद रखनी है, डॉकर फाइल से बनता है इमेजेस, और इमेजेस से बनता है कंटेनर। इमेज मतलब एक स्नैपशॉट है, मतलब एक इमेज है, ठीक है। और एक कंटेनर क्या होता है, एक रनिंग फेज में होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम कंटेनर। इमेज और कंटेनर में यही डिफरेंस है, मतलब कंटेनर एक रनिंग स्टेट है, ठीक है, और इमेजेस क्या हो गया, एक स्नैपशॉट है बस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, अ कंटेनर इज अ सॉफ्टवेयर एलिमेंट दैट कंबाइंस कोड, मतलब कोड एंड इज डिपेंडेंसी, अलाउइंग द एप्लीकेशन टू रन इररेस्पेक्टिव ऑफ द अंडरलाइंग सिस्टम। मतलब जैसे कि आपने कोड को आपने विंडोज़ में लिखा, सपोज, ठीक है, कोई एप्लीकेशन आपने विंडोज़ में बनाया, लेकिन जब आप एज अ डेवलपर टेस्टिंग टीम को भेजेंगे ना वो एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए, वो टेस्टिंग टीम में नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि पहले का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या था कि जब डेवलपर कोड बना देते हैं, ठीक है, जब वो टेस्टिंग टीम को गिटहब में पुश करके देते, तो जब वो टेस्ट करते नहीं चलता था, ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंसी एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में अलग अलग होता है, ठीक है। तो यही चीज़ को सॉल्व करने के लिए आया है डॉकर, ठीक है। तो डॉकर से क्या हो जाएगा कि आप एक डॉकर इमेज बना के रखेंगे, ठीक है, उसमें आपका डिपेंडेंसी पैकेजेस जो भी चीज़ें एक एप्लीकेशन रन करने के लिए उसी में होगा। मतलब अब आप वो इमेज क्या करेंगे, आप डॉकर हब में पुश करेंगे, ठीक है। तो डॉकर हब में पुश करने से क्या होगा कि जब भी आपको वो इमेजेस चाहिए, तो आप डॉकर हब से पुल करेंगे कहीं पे भी। मतलब मैं सपोज मैंने विंडो में काम किया, ठीक है, अब मैं लिनक्स में उसको टेस्ट करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, डिप्लॉय करके देखना चाहता हूँ, तो मैं उसको जब लूँगा, मतलब मैं डॉकर हब से वो इमेज को पुल करूँगा, और जो भी उसमें काम हुआ है, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन का डिपेंडेंसी और पैकेजेस है, इस टाइम रन करते वक्त वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। मतलब मेरे को किसी से लेना नहीं है, ठीक है, उसके अंदर ही रहेगा। ये है पावर ऑफ डॉकर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, इट इनकैप्सुलेट्स द एप्लीकेशन एंड इट डिपेंडेंसी इनटू द सेल्फ कंटेन्ड यूनिट एंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट एनवायरनमेंट, मतलब कहीं पे भी चल जाए, कंपैटिबल रहेगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे डॉकर कमांड। उससे पहले आपको क्या करना है, डॉकर इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप डॉकर को ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। डॉकर आपको बस लिखना है, डॉकर इंस्टॉल उबंटू, मेरा उबंटू है, ठीक है। आपको वो ऑफिशियल साइट में जाना है, docs.docker.com, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेरा उबंटू है, आप भी उबंटू ले लीजिए अमेजन लिनक्स से, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन का गाइडेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कॉपी करनी है। पहले हम अपना इंस्टेंट खोल लेते, चलो इंस्टेंस खोल लेते हैं। अपने AWS अकाउंट में आइए, उसको आप साइन इन कीजिए,
ठीक है, पासपोर्ट डालिए अपना। ठीक है, मैं तो साइन इन हो गया। चलो, EC2 में क्लिक कीजिए, इंस्टेंट में क्लिक कीजिए। सॉरी। आप क्या कीजिए, लॉन्च इंस्टेंट कीजिए। ठीक है, मैं फर्स्ट से दिखाता हूँ, ऑल तो मेरे पास पहले इंस्टेंस थे। तो आपको क्या करना है, डॉकर CMD लिख दीजिए बस। ठीक है, तो आपको चूज़ करना है उबंटू। ठीक है, और इसमें आपको मेक श्योर आप चूज़ कर रहे हैं फ्री टियर वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते। तो उसके बाद आप आइए, आर्किटेक्चर ऐसे छोड़ दीजिए, और T2.micro होना चाहिए। ठीक है, अब आपको एक कीपैड चाहिए, क्योंकि आप जब कनेक्ट करेंगे ये लिनक्स मशीन के साथ, ठीक है, तो मतलब आपको एक की चाहिए, चाबी चाहिए। ठीक है, तो आप एक नया क्री बना लीजिए। ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए डॉकर की। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, डॉट पे में छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप विंडो से विंडो चला रहे, ठीक है, अगर आप पुटी यूज़ कर रहे, ठीक है, ज़्यादातर आप विंडो में भी डॉट पेम से कर सकते हैं, SS के थ्रू। ठीक है, अगर आप पुट्टी चलाना चाहते हैं तो डॉट PP के कीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको डॉट पेम का एक प्राइवेट की बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप डॉट पेम कर लीजिए, SS से बहुत ईजी है। क्रिएट की पेयर कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको नेटवर्क को ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना, नहीं तो आप ऐड कर सकते हैं HTTPS और HTTP। ठीक है, उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना, बस आप लॉन्च इंस्टेंट कर दीजिए। चलो भाई, हमारा इंस्टेंट रेडी है। इंस्टेंट में क्लिक कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, अभी आपका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, रनिंग आ गया। अब आप यहाँ पे कनेक्ट में क्लिक कीजिए और SSH क्लाइंट यूज़ कीजिए। ठीक है, अगर आपने पहले क्या करना है कि अपनी प्राइवेट की लोकेट करना है। ठीक है, तो चलो हम अपना प्राइवेट की लोकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए, प्राइवेट की लोकेट कर लीजिए। तो मैंने क्या बनाया था, डॉकर की बनाया था। ठीक है, तो आप आ जाइए अपने टर्मिनल में। ठीक है, सो पहले आप क्लियर स्क्रीन कर लीजिए। ठीक है, एक्चुअली मेरा लिनक्स कनेक्टेड है, सो मैं क्या करता हूँ, एग्ज़िट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं बाहर आ गया। तो आपको क्या करना है कि प्राइवेट की लोकेट करना है, जो कि पहले आपको क्या करना है, बाहर आ जाते पहले आप कीजिए CD चेंज डायरेक्टरी, और चले जाइए डाउनलोड में, LS कीजिए। ठीक है, ये है मेरा डॉकर का PM फाइल, लोकेट हो गया। अब आपको क्या करना है, अपना ये कमांड रन करना है, इफ नेसेसरी टू इंश्योर योर की इज़ नॉट पब्लिकली व्येबल। जब आपको की को क्या करना है, पब्लिकली व्येबल नहीं करना, तो ये कमांड रन कीजिए, यहाँ पे आइए, पटक दीजिए, हो गया। अब आपको इंस्टेंट को लॉन्च करना है, कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, उसे कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए बस। ठीक है, हो गया कनेक्ट। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको जाना है वो हमारी इंस्ट्रक्शन वाली फाइल पर। पहले क्या करना है, आपको डॉकर इंस्टॉल करना है। चलो डॉकर इंस्टॉल कर लेते हैं। डॉकर का इंस्टॉल करने का कमांड है sudo apt install docker.io-y। ठीक है, -y लगाने से जहाँ जहाँ यस मांगे, यस पूछेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, फेल टू स्टार्ट डॉकर एप्लीकेशन कंटेनर इंजन, यहाँ पे क्या दिखा रहा है आप देख लीजिए, एक्टिवेटिंग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डॉकर करके। ठीक है, हमारा डॉकर रनिंग है, तो डॉकर PS करके देखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए
यहाँ पे आपको दिखा रहा है एरर इज द डॉकर डेमन रनिंग, आपको कुछ नहीं करना, sudo system ctl रीस्टार्ट, ठीक है, डॉकर कर देना है, ठीक है। स्क्रीन क्लियर कर दीजिए। अब आप एक बार देख लीजिए डॉकर पीएस। अब आपको क्या करना है, while trying to connect to docker daemon socket at this location, ओके, तो आपको इस लोकेशन का ऑनर बनाना है, किसको, ये उबंटू यूज़र को, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ मैं कौन सा यूज़र हूँ। आपको कुछ नहीं करना, हु एम आई, ठीक है, उबंटू। तो आपको क्या करना है, सूडो चेंज ओनरशिप, ठीक है, और आपको यहाँ पे लिख देना है उबंटू, ठीक है। सबसे बढ़िया आप हमेशा वेरिएबल लीजिए डॉलर यूज़र, मतलब करंट यूज़र, इसका मतलब कोई भी होगा तो अपने आप ले लेगा, ठीक है। और आपको वो लोकेशन का पाथ देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, सॉक तक, ठीक है, सॉकेट कॉपी कीजिए और यहाँ पे पटक दीजिए, हो गया, हिट एंटर। अब आप डॉकर पीएस चलाएंगे ना तो वो नहीं आएगा, परमिशन डिनाइड वाला हो गया ये। चलो हम कुछ और कमांड देख लेते हैं यहाँ पे, आइए जी, चलो अब हम क्या करेंगे कि बेसिक कमांड देख लेते हैं। डॉकर पीएस अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखिए, डॉकर पीएस कमांड इज यूज टू प्रेजेंट डेटा रिगार्डिंग द एक्टिव कंटेनर ऑन अ डॉकर होस्ट. It offers insights such as container ID, utilize image, container status, port mapping, and resource uses. This command is in monitoring running container and acquiring vital information for Docker environment management. ठीक है, अभी हमने Docker PS किया, देखिए अभी कोई भी रनिंग कंटेनर नहीं है, तो आपको क्या करना है, -a देंगे तो आपका जो भी रनिंग है स्टॉप है सब कंटेनर दिखाएगा, ठीक है। ये होता है कंटेनर के डिटेल देखने के लिए। तो दूसरा होता है डॉकर इमेज कमांड, दिखाई देते हम। अभी हमारे पास करन वाला एक इमेज है, ठीक है, ठीक है, ये एक इमेज है हमारे पास। तो आप भी डॉकर इमेज सब कमांड यूज़ करेंगे, जितने भी आपके इमेज है वो सब दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डॉकर इमेज कमांड से डॉकर इमेज कितनी इमेज है लोकली सब दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है, विद द आईडी और टैग। यहाँ पे देखिए आईडी क्या है, ये आईडी हो गई, और इसका ये टैग हो गया लेटेस्ट, ठीक है, और इसका साइज हो गया। क्रिएटेड कब हुआ, 8 दिन आगे, ठीक है, ये मैंने जब गिटहब में वो अपना डॉकर हब में डाला था ना तब का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे डॉकर आरएम। देख, दिस कमांड डिलीट्स वन और मोर स्टॉप कंटेनर फ्रॉम द सिस्टम, इट एज इन रिमूविंग अननेसेसरी कंटेनर एंड परफॉर्मिंग क्लीन अप टास्क। इसको हम बाद में देखते, पहले क्योंकि हमारे पास रनिंग कंटेनर नहीं है, पहले हम इमेज वाला देख लेते हैं। Docker RMI remove images. This command erases one or more Docker images from the local environment. This action reclaims storage space by eliminating specified images. चलो ये रन करते हैं, हमारे पास एक इमेज है, तो हम क्या करेंगे, Docker RMI, ठीक है, तो हम इस इमेज का आईडी दे देते हैं, Ctrl+C कीजिए और Ctrl+V कीजिए, हिट एंटर, ठीक है, डिलीटेड आ गया। अब आप क्या करिए, डॉकर इमेजेस करेंगे ना, कुछ भी नहीं है आपके पास, ठीक है। तो डॉकर आरएमआई से क्या होता है, इमेजेस डिलीट होते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमने आरएम करके एक आईडी दिया, दूसरा भी ऐसे कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल एक इमेजेस एक ही बारी में डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा होता है डॉकर बिल्ड, ठीक है। डॉकर बिल्ड से पहले चलो हम डॉकर पुल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक कमांड है, ठीक है, ऑप्टेन डॉकर इमेजेस। तो आपका एक डॉकर हब में अकाउंट होना चाहिए, मेरा है, ठीक है। तो चलो हम एक इमेज पुल कर लेते हैं, डॉकर पुल, ठीक है, अपना रेपो का नाम स्लैश, मैं आपका नाम ऐप का नाम देता हूँ फ्लैश ऐप, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको फ्लैश ऐप, ठीक है। तो हिट एंटर कर लीजिए, ठीक है, आ गया ना। अब ये क्या करेगा, आपका इमेज पुल करेगा। तो ऐसे इमेज पुल करते हैं डॉकर में, ठीक है। डॉकर पुल कमांड लिखना है और आपका रेपो का नाम लिखना है, करन STS मेरा नाम था, ठीक है, और यूज़र नेम भी कह सकते हैं आप, और फ्लैश ऐप, ठीक है।
एप्लीकेशन का नाम फ्लैश ऐप, लेटेस्ट अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट टैग कर लेता है, ठीक है। अब हम डॉकर इमेजेस करेंगे ना, तो अपना इमेज आ गया, ठीक है। तो ऐसे करते हैं पुल, और इमेज को देखने के लिए डॉकर इमेजेस कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो हम दूसरा कमांड भी देख लेते हैं। यस हो गया, ठीक है। चलो अभी के लिए मैं आपको एक अपना गिटअप से एक प्रोजेक्ट क्लोन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। साइन इन कर लीजिए आप। मैं कर लेता हूँ साइन इन, आप भी कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, मैं आ गया। मेरा कुछ फ्लैश ऐप वाला देख लेते हैं, कोई भी एक ऐप ले लेते हैं। चलो मैं आपको एक जेंगो नोट ऐप दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे कि मैंने अपना ये डेवॉप्स ना आपको बताना भूल गया, मैंने शुभम सर से सीखा था। लॉन्डे शुभम है ना, बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है। अगर आपको भी डेवॉप्स में एडवांस सीखना है, ठीक है, तो शुभम सर से सीख सकते हैं। मैंने तो शुभम सर से बहुत बढ़िया सिखाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये गिटअप का जो कोड है, मैं इसको क्लोन करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो आप पहले देख लीजिए गिट है कि नहीं। क्या करना है आपको, विच लिखना है और गिट लिख देना है, ठीक है। आ गया यूज़र बिन गिट, तो आ गया। मतलब आपका गिट इंस्टॉल है, आपको कुछ नहीं करना है, गिट करना है, क्लोन लिखना है और वो अपना पटक देना है यहाँ पे, ठीक है। अपना ये यूआरएल पटक देना है, बस। हिट एंटर। आ रहा है ना अपना जेंगो नोट ऐप, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एलएस कीजिए, जेंगो नोट ऐप आ गया आपका, ठीक है। चलो ये इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर चलते हैं। जेंगो लिखिए और टैब बताइए, टैब दबाइए, ठीक है। ऑटोमेटिकली ले लेगा, हिट एंटर, एलएस कीजिए, ठीक है। देखिए, ठीक है। पहले मैं आपको इसमें डॉकर फाइल दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो ये हमारा डॉकर फाइल है, ठीक है। पाइथन का एक स्लिम सा पैकेज है, ठीक है। और एक वर्किंग डायरेक्टरी है, बना हुआ है ऐप बैकएंड नाम से, ठीक है, मतलब कंटेनर के अंदर। और इसमें जो भी रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी है, उसको कहाँ पे कॉपी कर दिया इसने, वर्किंग डायरेक्टरी में, किसका, कंटेनर का। और ये क्या है, सोर्स कहाँ से, ये मशीन से, ठीक है। और रन कर दिया पिप इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। हाइफन आर मतलब रिकर्सिवली, मतलब रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के अंदर जितने भी फाइल है, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना, कैट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये जितने भी फाइल है सब डाउनलोड करके ले आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कॉपी, ठीक है, मतलब जो ये सोर्स हो गया, जितने भी ये सोर्स फाइल का बचा हुआ फाइल है वो कहाँ पे ले आना है, कंटेनर के इस लोकेशन में, पाथ में, ठीक है। और एक्सपोज करना है 8000 को, ठीक है। और कमांड चलाना है पाइथन, ये लोकेशन के अंदर जो फाइल है मैनेज डॉट पी वाई, सर्वर कौन सा, 8000 में उसको लॉन्च कर दो, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसमें डॉकर इमेज बना लेते, चलो जल्दी से डॉकर। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक चीज़। यहाँ पे हमने कमांड देखा था, ठीक है। तो हम आपको टॉप में दिखाता हूँ, ठीक है। डॉकर बिल्ड, ठीक है। डॉकर बिल्ड से क्या बनता है, इमेजेस, ठीक है। आपके क्या बनेंगे, इमेजेस। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से भी डॉकर, ठीक है। कमांड लिस्ट, बस, ठीक है।
अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, डॉकर की ऑफिशियल साइट, ठीक है, सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पे आपका डॉकर बिल में क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, डॉकर बिल्ड के लिए देखिए, चलो थोड़ा फेमस वाला आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला टैग वाला। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, डॉकर बिल लिखना है। ठीक है, हाइफन टी मतलब टैग, नाम क्या देना है, मैं देना चाहता हूँ अपनी इमेज का नाम, ये जेंगो नोट है तो जेंगो। ठीक है, नोट ऐप। ठीक है, हो गया। और स्पेस देकर डॉट देना, डॉट मतलब ये करेंट डायरेक्टरी में। ठीक है, हिट एंटर। चलो देखो, अब अपना डॉकर ई फाइल से क्या बन रहा है, अपना इमेजेस बन रहा है। देखो इसने क्या किया, पहले पाइथन का पैकेज लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, पुल कर रहा है लाइब्रेरी, देखो हो गया। अब ये हमने जो जो कमांड लिखा है डॉकर फाइल के अंदर, सब एग्जीक्यूट कर रहा है, देखो। ठीक है, देखो टू बी वर्किंग डायरेक्टरी बना दी उसने, उसने कॉपी भी कर लिया रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, कमांड भी चला दी। ठीक है, देखो वार्निंग को इग्नोर करो, देखो कॉपी भी कर दिया जो भी बचे थे फाइल अपने, कहाँ पे, ऐप स्लैश बैकएंड में, पोर्ट किसको एक्सपोज कर दिया, 8000 को। चलो भाई, अपना बन गया इमेज। ठीक है, अब आप डॉकर एलएस भी कर सकते, सॉरी डॉकर इमेजेस कीजिए, देखो अपना जेंगो नोट ऐप का बन गया भाई इमेज। तो ऐसे यूज़ करते हैं इमेज, मतलब ऐसे बिल्ड करते हैं इमेज को। ठीक है, अब आता है रन कमांड, रन। इससे क्या होता है, आपका इनिशिएट होता है क्या बनना, कंटेनर बनना। ठीक है, तो इसमें हम बहुत ही इजी वाला कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको करना है डॉकर रन हाइफन डी मतलब डिटैच मोड में, और पोर्ट एक्सपोज करना है आपको। चलो उससे पहले हम नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम देना चाहते हैं, जेंगो कंटेनर। ठीक है, मैं दे देता हूँ जेंगो कंटेनर। और पोर्ट किसको एक्सपोज करना है, 8000, जो डॉकर के अंदर वाला पोर्ट को, होस्ट वाले पोर्ट के साथ। ठीक है, और हम इसको कौन सा इमेज, इमेज अपना क्या था, जेंगो नोट ऐप। ठीक है, ठीक है बन गया। अब हिट एंटर कर दीजिए, बन गया भाई अपना कंटेनर। अब आपको क्या करना है, डॉकर, ठीक है, पीएस करना है। चलो भाई, अपना ना ये पोर्ट में ना अपना एप्लीकेशन चल रहा है, ये बता रहा है। ठीक है, चलो देख लेते। उससे पहले आपको क्या करना है, अपने अमेजन लिनक्स मशीन में जाना है। ठीक है, रुको भाई, अपने अमेजन लिनक्स में आना है, यहाँ पे सिक्योरिटी में जाना है। रुकिए, पोर्ट 8000 को क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, सिक्योरिटी में जाइए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इनबाउंड में जाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एट ऐड रूल कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 8000 को क्या कर दीजिए, एनीवेयर मतलब कहीं से भी चल जाए, सब कर सकते हैं, मतलब 8000 मतलब इनबाउंड ट्रैफिक। ठीक है, सब आ सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम सेव रूल करेंगे बस। अब हम पब्लिक आईपी लेंगे इसका। ठीक है, चलो इसका पब्लिक आईपी ले लेते हैं, डॉकर का, इसको क्लोज करो, इसको ऊपर करो। ठीक है, ये पब्लिक आईपी लीजिए,
नए टैब में डालिए और लिखिए 8000। ठीक है, देखो भाई चल गया अपना, चल गया ना। यही है डॉकर का कमाल भाई, कंटेनर का कमाल ही है। ठीक है, अभी मैं कुछ भी लिखूँ ना, हाय शुभम सर, थैंक्स फॉर योर वंडरफुल लर्निंग्स। ठीक है, सेव कर दीजिए। चल गया ना, आ गया ना भाई, ऐप चल रहा है भाई मजे से। ऐसे हम कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, अगर हमें डॉक की कंटेनर को किल करना है तो डॉकर किल, और ये कंटेनर का जो आईडी है ना उसको हम यहाँ पे दे देंगे और हिट एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हम डॉकर पीएस करके देखिए, कुछ भी नहीं है भाई, हो गया ना किल। ऐसे करते हैं। ठीक है, अगर रिमूव करना है, मैंने सिखाया था डॉकर आरएम। ठीक है, और ये आईडी दे देंगे हम, कंट्रोल सी कीजिए, कंट्रोल बी, एंटर। ठीक है, अब आपका ना नहीं है। ठीक है, देखो चल ही नहीं रहा, कंटेनर ही नहीं है भाई। हो गया, इमेजेस तो आपको आता है डिलीट करना। ठीक है, तो ऐसे यूज़ कर, आज हमने सीखा। ठीक है, तो ऐसे यूज़ करते हैं हम डॉकर का बेसिक कमांड। ठीक है, अगले वीडियो में मैं थोड़ा डीपली जाऊंगा डॉकर फाइल में। ठीक है, और डॉकर कंपोज भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसे लगा मेरा वीडियो कमेंट करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सत श्री अकाल जी, बाय बाय।